रात के ठीक 2 बजे मोबाइल की स्क्रीन अचानक रोशन हुई। इस पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, मैं जा रहा हूँ। अगर वक्त हो तो एक बार अबू को गले लगा लेना। अरसलान ने चौंक कर मोबाइल उठाया। ये मैसेज इसके दोस्त हमजा का था। मगर हैरत की बात यह थी कि हमजा तो 3 घंटे पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ चुका था। अरसलान के हाथ कांपने लगे। कमरे में अजीब खामोशी फैल गई और पहली बार इसे एहसास हुआ कि मौत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं आती, एक दिन हमारा नाम भी पुकारा जाएगा। अरसलान लाहौर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। जिंदगी उसके लिए सिर्फ पैसा, कामयाबी और मसरूफियत का नाम थी। सुबह जल्दी दफ्तर, रात देर से वापसी और बाकी वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों में गुजर जाता। माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। लेकिन अरसलान हमेशा यही जवाब देता, उम्मी अभी बहुत काम है, बाद में बैठूंगा। वो उबादू कभी नहीं आया। अबू रिटायर्ड उस्ताद थे, खामोश तबीयत के मालिक। वो अक्सर अरसलान का इंतजार करते कि शायद आज बेटा उनके साथ चाय पी ले, मगर अरसलान के पास वक्त नहीं था। एक दिन इसका बचपन का दोस्त हमजा इससे मिलने आया। हमजा पहले बहुत शौक और दुनियादार था, मगर कुछ अरसे से बदल गया था। वो नमाज पढ़ने लगा था, लोगों की मदद करता और अक्सर मौत की बात करता। अरसलान ने मजाक में कहा, यार ताव अभी से मौलवी क्यों बन गया, जिंदगी इंजॉय कर। हमजा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरसलान, खबर में सीवी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि दिल कितना साफ था। अरसलान हंस पड़ा, यार अभी हम जवान हैं, मौत बूढ़ों को आती है। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मौत उम्र नहीं देखती। 2 दिन बाद बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं। हमजा अपनी माँ के लिए दवाई लेने निकला। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। लोग दौड़े, शीशे टूट चुके थे, खून बह रहा था। हमजा की सांसें उखड़ रही थीं। इसने बड़ी मुश्किल से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। फिर इसने एक मैसेज टाइप किया, मैं जा रहा हूँ, अगर वक्त हो तो एक बार अबू को गले लगा लेना। और सेंड करते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जब अरसलान को हमजा की मौत की खबर मिली तो वो सकते में आ गया। वो पहली बार जनाजे में इतना खामोश खड़ा था। हमजा की माँ बेटे के चेहरे को देखकर रो रही थी, बेटा, अभी तो ताव ने कहा था जल्दी वापस आऊंगा। ये अल्फाज अरसलान के दिल में तीर की तरह लगे। वो कब्रिस्तान गया। जब हमजा को कब्र में उतारा गया तो हर शख्स चंद मुट्ठी मिट्टी डालकर वापस जाने लगा। अरसलान वहीं खड़ा कब्र को देखता रहा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि एक दिन लोग इसे भी ऐसे ही दफना कर वापस चले जाएंगे और उसके महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी सब यहीं रह जाएंगे। इस रात अरसलान सो ना सका। वो बार बार हमजा का मैसेज पढ़ता रहा, अगर वक्त हो तो एक बार अबू को गले लगा लेना। वो आहिस्ता से अपने वालिद के कमरे में गया। अबू सो रहे थे, सफेद बाल, कमजोर हाथ और चेहरे पर वक्त की थकन साफ दिखाई दे रही थी। अरसलान की आंखों से आंसू निकल आए। इसे याद आया कितनी बार उसने वालिद को नजरअंदाज किया था। वो आहिस्ता से उनके पास बैठ गया। अबू की आंख खिल गई। वो हैरान हुए, अरसलान, इतनी रात को। अरसलान ने पहली बार अपने बाप को मजबूती से गले लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। अगली सुबह इसने माँ के साथ नाश्ता किया। माँ हैरान थीं क्योंकि बरसों बाद बेटा उनके साथ बैठा था। माँ ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरसलान सोचने लगा, कितनी अजीब बात है, हम दुनिया भर के लोगों को वक्त देते हैं, मगर जिन्होंने हमें जिंदगी दी उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। चंद हफ्तों बाद कंपनी में एक नौजवान लड़का दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। उम्र सिर्फ 26 साल थी। पूरा दफ्तर हैरान था। किसी ने कहा, अभी कल ही तो हंस रहा था।
अरसलान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसे हमजा की बात याद आई, मौत उम्र नहीं देखती। एक शाम अरसलान दोबारा हमजा की कब्र पर गया। वो काफी देर खामोश बैठा रहा। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, हमजा, ताव ठीक कहता था, हम सब मौत को भूलकर ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जिंदा रहेंगे। हुआ खामोश थी। कब्रिस्तान सुनसान था। सिर्फ दूर अजान की आवाज आ रही थी। वो लम्हा अरसलान की जिंदगी बदल गया। अरसलान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दी। अब वो माँ बाप के साथ वक्त गुजारता, नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हर रात सोने से पहले सोचता, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो। ये सवाल उसकी जिंदगी का रुख बदल चुका था। एक दिन अरसलान ने हमजा की वालिदा से मुलाकात की। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, हमजा अक्सर कहता था कि मुझे अरसलान की फिक्र है, वो दुनिया में बहुत खो गया है। फिर उन्होंने एक डायरी अरसलान के हाथ में दी। वो हमजा की जाती डायरी थी। अरसलान ने कांपते हाथों से आखिरी सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, अगर मैं अचानक मर जाऊं और अरसलान बदल जाए तो मेरी मौत कामयाब होगी। अरसलान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे एहसास हुआ कि कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को हमारी जिंदगी बदलने के लिए भेजता है और फिर अचानक वापस बुला लेता है। हम सब मौत को जानते हैं, मगर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। माँ बाप से मोहब्बत बाद में कर लेंगे, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, मुआफ़ी बाद में मांग लेंगे, अच्छा इंसान बाद में बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बाद में उनका वदा किसी के पास नहीं। मौत ना उम्र देखती है, ना दौलत, ना मसरूफियत। वो बस अचानक आती है और इंसान की पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। इसलिए जिंदा रहते हुए अपने लोगों की कदर करें, दिल साफ रखें और ऐसा कि अगर आज आखिरी दिन हो तो अफसोस कम हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कभी उन लोगों को वक्त देकर देखें जो आपके जाने के बाद सबसे ज्यादा रोएंगे, क्योंकि एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और सिर्फ हमारे अमाल और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत बाकी रह जाएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने वालिदैन को वक्त दें, अपनों से मोहब्बत करें और मौत को याद रखकर अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।